नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक्स में आपको समझा रहा हूँ। वो है रिलेशन ऑफ एरे एंड पॉइंटर। यानी अगर हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो जनरली हम लोग ये जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे स्टूडेंट्स, कि एरे जो होता है, एरे का जो नाम होता है वो एक पॉइंटर की तरह ट्रीट करता है। तो एरे और पॉइंटर का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम को भी मैं शो करूंगा कि उसका आंसर मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एरे का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको पॉइंट वाइज आपको कुछ यहाँ पे सी लैंग्वेज के हिसाब से सोच के मतलब लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटीजर, जैसे मैं एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ और एरे एलिमेंट्स जो होता है मैंने जैसे 5 एलिमेंट्स हमने लिया है और इक्वल्स टू मैंने इसको यूज़ किया है। तो यानी मैं इस तरह से डिक्लेयर कर रहा हूँ 10, 5, ठीक है, 6, 7 एंड 9। ये मेरा एरे एलिमेंट हमने डिक्लेयर किया। अब मैं एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ p एस्ट्रिक और p सी लैंग्वेज के हिसाब से। तो मैं जो बना रहा हूँ वो सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको। सेमीकोलन ये सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मेरे को समझाने पे मैं ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा। अब जैसे a है, a एक पॉइंटर होता है, यानी जो एरे नेम होता है वो एक इटसेल्फ ए पॉइंटर, यानी वो एक बेस पॉइंटर की तरह काम करता है। तो मैं ए को देखिए, अब क्या होता है कि अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से होता है। अब जैसे मैं ये बात करता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेमोरी लोकेशन क्या होता है। तो मेमोरी लोकेशन में मैं एक एरे के लिए एक बना देता हूँ। ये हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में 5 मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन में सबसे पहला वैल्यू जो होता है वो 10 है, दूसरा वैल्यू जो होता है 5 है, 6, 7 एंड 9। सो मैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन मैंने मेंशन किया। नीचे मैं एड्रेस को शो कर रहा हूँ। सपोज मेरा एड्रेस अगर 100 से स्टार्ट हो रहा है जैसे मेमोरी लोकेशन, तो सेकेंड वाला होगा 102, 2 बाइट के जंप में चलेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। 104 एंड 106 एंड 108 ये मैंने मेंशन कर दिया। अब इसकी इंडेक्सिंग, यानी एलिमेंट को इंडेक्सिंग करने के लिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड 4, ये हमारा इंडेक्सिंग। अगर सपोज कर लो मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सो आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ प्रिंटफ स्टेटमेंट्स यूज़ करूँगा। जैसे प्रिंटफ करके मैं यूज़ करूँगा और मैं %d करके अगर किसी को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं एरे एलिमेंट, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ तो 0 यूज़ करूँगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। सेम एज अगर सेकेंड एलिमेंट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये 1 यूज़ करूँगा। तो ये हो गया मेरा। तो इस तरह से मेरा जो स्टेटमेंट है ये मैं यूज़ करके ये कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ये मैं कर सकता हूँ। ये एक तरीका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं एरे के नाम के बजाय एक पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए पॉइंटर के थ्रू एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, और वो कैसे होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जो कि जनरली कभी कभी एग्ज़ाम्स में या कभी इंटरव्यू में या फिर अगर आप कैंपस इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाए कैसे। अब जैसे p एक पॉइंटर है और मैंने खुद बोला है कि एरे नेम जो होता है एक पॉइंटर की तरह यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है कि मैं a अगर मैं यहाँ यूज़ करता हूँ तो एक तरीके से जो पॉइंटर है, यानी ये जो a है वो उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a नेम बेस एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑपरेटर मैं यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ए जो होता है इटसेल्फ एड्रेस को शो करता है। एक पॉइंटर है, पॉइंटर मतलब ए पॉइंटर की तरह ट्रीट होगा, एरे नेम पॉइंटर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब है एरे नेम जो होता है शो करेगा, एक एड्रेस को शो करेगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू को पी में स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ एड्रेस ऑफ ए का इस्तेमाल करूँगा तो मतलब क्या होगा कि ए का एड्रेस शो होगा। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए एक पॉइंटर वेरिएबल है तो इसीलिए उसके पॉइंटर को मैंने पास ऑन कर दिया p को। अब मैं ये हैंड ओवर कर दिया p को। अब p का इस्तेमाल कर सकता हूँ, a का इस्तेमाल ना करके मैं p को इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसका यूज़ करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रिंट की मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ %d,
तो यहाँ पे मैं आप देखिए एक सिंपल सा बात है, मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ तो एस्ट्रिक ऑफ पी, तो इसका मतलब होता है कि ये कौन सा वैल्यू, अब जैसे मैं यहाँ देखा आपको बताया था, ये जो होता है 10 वैल्यू को शो कर रहा है, ये जो होता है 5 वैल्यू को शो कर रहा है। इस तरह से कंटिन्यूएशन में हम बाकी वैल्यूज़ को एरे एलिमेंट का इस तरह से यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पी को प्रिंट करता हूँ तो डेफिनेटली अब सिंपल सी बात है, अब मैं एक पी का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जैसे पी है, ये मेरा पी एलिमेंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पी है जो यूज़ हो रहा है, ये हमारा ए हो गया, ये पी हो गया। पी जो होता है फ़िलहाल जब कोई असाइन नहीं हुआ था तब तक इसको मैं मान के चलता हूँ ये 400 इसका एड्रेस है। अब पी में जैसे ही मैंने यहाँ असाइन किया तो इसका मतलब होता है कि अब पी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया हमारे पास 100, क्योंकि मैंने पी को यानी एरे के जो एड्रेस है ए मतलब 100 जो बेस एड्रेस होता है वो स्टोर हो जाता है। तो जो एरे नेम होता है हमेशा बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब है अगर मैं ए इस्तेमाल करता हूँ तो ए मीन्स नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द एड्रेस, यानी 100 जो एड्रेस है वो इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे पी को असाइन कर दिया तो इसका मतलब होता है कि पी में मेरा जो वैल्यू है यानी पी इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास पी में जो वैल्यू है वो है 100, यानी पी जो होता है 100 को कंटेन करता है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसका मतलब है कि पी में जो एड्रेस दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ 100, यानी 100 का एड्रेस क्या करता है, तो एस्ट्रिक ऑफ पी का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑफ 100। तो इसका एस्ट्रिक ऑफ पी को अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूँ, एस्ट्रिक ऑफ पी इज़ नथिंग बट यू कैन से दैट द वैल्यू एट एड्रेस ऑफ 100, क्योंकि पी की वैल्यू 100 है। तो ये जो एस्ट्रिक ऑफ पी है इसका 100 की वैल्यू जो होता है 10 है, तो इसका मतलब होता है ये 10 को प्रिंट करेगा। अब आ जाते हैं कि p की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करता हूँ p++। अब इंटरेस्टिंग सा यहाँ बात होता है कि p का तो वैल्यू है अभी 100। अब अगर p की इंक्रीमेंट करता हूँ तो आप सोचेंगे कि इसमें 102 होगा कि 101 होगा। तो डेफिनेटली जब आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन पढ़ते हैं तो एक का इंक्रीमेंट मतलब अगर 100 होता है तो 100 का इंक्रीमेंट 101 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे p जो होता है एक नॉर्मल वेरिएबल ना होकर, अगर नॉर्मल वेरिएबल होता है तो एक का इंक्रीमेंट होता है, बट p एक पॉइंटर है जो कि इनडायरेक्टली किसी एड्रेस को लोकेट करता है। तो वो जिस एड्रेस को लोकेट करता है उसका जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप के साइज़ के हिसाब से p अपने वैल्यू को चेंज करता है। तो इसका मतलब होता है कि p अगर अभी 100 है तो अगर मैं p++ करता हूँ तो अभी p की जो वैल्यू होगा वो 101 होने की बजाय 102 होगा। ठीक है, इसको मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा, चेक करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है, आप उसको देखेंगे भी कि किस तरह से होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 100 था अब ये 100 वैल्यू जो होता है चेंज हो गया, अब यहाँ पे आपका जो होता है 200 वैल्यू आ जाता है। तो इसका मतलब होता है पी के अंदर जो होता है अब 200 वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज करके आपको दिखा देता हूँ, इसको एक बार ये कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो ये मैं आपको हटा दे रहा हूँ। अब इसको मैं शो कर रहा हूँ कि ये जो आपके वैल्यू है ये अभी आपका जो तो ये वैल्यू है यहाँ पे अब 102 ये स्टोर हो गया 102। तो आपको समझ में आ गया। अब मैं अगर सेम एज प्रिंटफ इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं प्रिंटफ करता हूँ, प्रिंटफ और एस्ट्रिक ऑफ %d करके मैं इसको शो करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ p अगर मैं शो करता हूँ विच मीन्स दैट कि ये एक तरीके से एस्ट्रिक ऑफ p मतलब अभी एस्ट्रिक ऑफ p का मतलब हो गया कि एस्ट्रिक ऑफ 102 की वैल्यू क्या होगी। 102 में आप देख सकते हैं 5 है, तो 5 इज़ गोइंग टू बी प्रिंट। तो सेम एज जब मैं p++ करूँगा तो डेफिनेटली ये इंक्रीमेंट होगा और p की जो वैल्यू होता है 104 से असाइन होगी। तो इस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करते हुए कब तक चल सकता हूँ, जब तक मैं 108 तक नहीं पहुँचता हूँ। उसके आगे भी आप जा सकते हो लेकिन वो गार्बेज कलेक्शंस कहलाएंगे। तो पॉइंटर के थ्रू देख सकते हैं कि मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म एरे के थ्रू, मतलब एरे के थ्रू में इसको एक्सेस कर सकता हूं, और दूसरा जो होता है मैं इसको एक पॉइंटर के थ्रू इनडायरेक्ट वे में एरे को ना एक्सेस करके पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करके भी पूछे जाते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे समझते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियरली समझ में आ गई कि p का यानी पॉइंटर का यूज़ करते हुए एरे के वैल्यूज़ को, एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं।
तो अब मैं आपको कोडिंग सेक्शन में ले आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग सेक्शन। ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ कुछ चीज़ें, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने 10 लिया था, 5 लिया था। तो चलिए जो मैंने वैल्यू लिया है उसी वैल्यू के हिसाब से मैं आपको शो करता हूँ। तीसरे में 6 ले लेता हूँ, और चौथे में 7 ले लेता हूँ, और पाँचवें में मैं 9 ले लेता हूँ। तो जो मैंने वैल्यू से शुरू किया था उसी से मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर पॉइंटर। तो मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हो ऊपर से। अब मैंने p की वैल्यू को a में असाइन कर दिया। अगर आप एड्रेस ऑफ a करते हैं तो मैं चेक करके भी दिखाऊंगा कि एड्रेस ऑफ a करने से क्या काम करेगा, और अगर मैं a करता हूँ तो भी वो क्या काम करेगा। a और एड्रेस ऑफ ए दोनों सेम मीनिंग को प्रोवाइड करता है, क्योंकि ए एक पॉइंटर की तरह काम करता है, बेस पॉइंटर की तरह काम करता है। और एड्रेस ऑफ ए करने से भी वो सीधी सीधी बात बेस पॉइंटर, उसका जो बेस वैल्यू है वो 100 है, उसको शो करेगा। देखते हैं कैसे होता है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था एस्ट्रिक और पी करूँगा, पी प्लस प्लस, इस तरह से मैं करूँगा। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको जब मैं रन करता हूँ इसको एक बार देखिए, आप देख सकते हैं 10, 5, 6, 7, 9 जो ऊपर दिख रहा है वही वैल्यू यहाँ क्रिएट हुआ है। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको एड्रेस ऑफ ए करता हूँ तो क्या होगा एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए को रन करके मैं चेक कराता हूँ आपको। तो देखिए 10, 5, 6, 7, 9 विच मीन्स दैट कि आप चाहे तो एड्रेस ऑफ ए यूज़ कीजिए या ए यूज़ कीजिए, मीनिंग आर सेम। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एरे नेम इज ट्रीटेड एज ए पॉइंटर, यानी एक बेस पॉइंटर की तरह काम करता है। तो चाहे एड्रेस ऑफ ए यूज़ करो या डायरेक्ट ए यूज़ करो, वो एक वैल्यू यानी पॉइंटर वैल्यू यानी वो एक एड्रेस को ही रिटर्न करता है। तो इसीलिए एड्रेस मतलब जो हम एरे नेम होता है उसके साथ जब ब्रैकेट के साथ कोई वैल्यू यानी इंडेक्स नंबर प्रिंट करते यूज़ करते हैं, तब जाके वो एलिमेंट को इंडिकेट करता है, नहीं तो फिर वो बेस एड्रेस को इंडिकेट करता है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से मैंने आपको एड्रेस को प्रिंट करके दिखाया। आप चाहे तो इसके बदले में सिंपल सा p का एड्रेस भी प्रिंट करा के दिखा सकते हैं हर स्टेज में। जैसे यहाँ पे एस्ट्रिक और p किया हूँ, उसकी जगह आप सीधा p को भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं ट्राई करता हूँ प्रिंट कराने का, देखिए क्या वैल्यू देता। मैं इसे %d को ही रखता हूँ, नहीं तो जनरली क्या है ज़्यादा वैल्यूज लेते हैं तो वो अनसाइंड इंटीजर के थ्रू प्रिंट होता है। तो मैं यहाँ एक ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हो रहा है कि देखिए नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब है %d यहाँ काम नहीं करता है। अनसाइंड इंटीजर यानी लॉन्ग अगर हम बात करेंगे u करके मैं शो करता हूँ, देखते आता है कि नहीं आंसर। तो मैं दोनों दिखा रहा हूँ, वैल्यू को प्रिंट किया हूँ। अब p क्या जो होता है एड्रेस को प्रिंट करूँगा। p के एड्रेस को प्रिंट करने से आपको पता चल जाएगा कि p का वैल्यू क्या था, p का एड्रेस क्या दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि p का एड्रेस जैसे 16 से शुरू हुआ, फिर 18 दिखा रहा है, फिर 20 दिखा रहा है, फिर 22 दिखा रहा है, फिर 24 दिखा रहा है। इस तरह से आपने देखा कि आपको किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं आप थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, इसको रन करता हूँ मैं, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा 16, 18, 20, 22, 24। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको 100 से दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जो है 65,516 से वो स्टार्ट किया है और उस मेमोरी लोकेशन को तो यानी दो के जंप में वो हो रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस तरह से एरे और पॉइंटर के बीच में हम कोऑर्डिनेशन करके पॉइंटर के थ्रू एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, और अगर वाकई में आपको कुछ नया चीज़ जानकारी मिला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।